हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड। इसमें हम आपको ए टू जेड सब कुछ बता देंगे जूनियर असिस्टेंट के बारे में। कैसे जॉइनिंग होती है, कैसे प्रमोशन होती है, कितनी सैलरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो क्या करना पड़ता है, सब कुछ ए टू जेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 10 पॉइंट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। 10 नहीं, 19 पॉइंट है टोटल। ठीक है, टोटल 19 पॉइंट है जिनमें हमने इसको बांटा है। ठीक है, तो 19 पॉइंट में हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे आपका सैलरी से। सैलरी से शुरू करेंगे, सैलरी कितनी है, उसके बाद हम बताते जाएंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा सब कुछ बताएंगे। कैसे, कौन से ऑफिस में आपको जाना है, घर में बैठ के क्या करना है, ए टू जेड सब कुछ बताए देंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी से। तो देखिए, जो सैलरी है जूनियर असिस्टेंट की, जम्मू और श्रीनगर, जो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें अलग होगी और बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी, अलग। तो सबसे पहले जम्मू और श्रीनगर की बात करते हैं। आपको पता है बेसिक पे क्या है, 25,500 यहाँ से शुरू होती है बेसिक सैलरी। बेसिक पे दोनों में, चाहे जम्मू और श्रीनगर हो या अदर 18 डिस्ट्रिक्ट हो, बेसिक पे क्या रहेगी, सेम। डी है जो हमारा डियरेंस अलाउंस बोलते हैं इसको, ये 60%। तो ये दोनों जगह सेम रहेगा, 15,300 जम्मू श्रीनगर भी और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी। जो फ़र्क आता है वो आता है गाइस एचआरए में। एचआरए जो जम्मू और श्रीनगर है, जो सिटीज़ है हमारी, इनमें मिलता है 20%, और बाकी जो अदर 18 डिस्ट्रिक्ट्स बची उनमें मिलता है 10%। तो अगर जम्मू और श्रीनगर में मिलेगा ये 5100 और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा 2550। बाकी टीए है ये भी फिक्स्ड है, 2500 मिलता है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है, ये भी 300 रुपया मिलता है। तो जो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अलाउंस बनते हैं बेसिक पे को छोड़कर, वो बनते हैं 23,200 रुपया, और जिसमें 25,500 रुपया मिला देंगे बेसिक, तो टोटल ग्रॉस सैलरी बन गई आपकी 48,700। और वहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो अलाउंस हैं वो बनते हैं 20,650। बेसिक पे इसमें मर्ज कर देंगे तो टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है 46,150। अब क्या ये जो ग्रॉस सैलरी बन रही है आपके अकाउंट में आ जाएगी? नहीं गाइस, ये इस सैलरी में से 10% आपका होता है एनपीएस डिडक्शन। एनपीएस आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम है, पहले ओपीएस था, अब एनपीएस है। तो एनपीएस में 10% हमारा कटता है किसका, बेसिक और डीए का। तो वो कितना बनता है, जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनता है वो 4,080 रुपये। और जो बाकी अदर 18 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी कितना बनता है, 4,080। क्यों बनता है? क्योंकि बेसिक और डीए है वो सेम है। फ़र्क क्या है किसका है, एचआरए का। अब इसमें जो हमारा कटता है 10%, क्या यही जुड़ता है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट डालती है 14%। एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट का शेयर 14% डालती है। वो कितना बनता है, 5,712। तो टोटल एनपीएस कितना करता है आपका, शुरू में जब आप ज्वाइन करोगे 9,792, अगर डीए उस टाइम पे 60% ही रहा तो। ठीक है, और नेट सैलरी है जो वो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी कितनी, 44,620, और बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी 42,070। तो ये था गाइस सैलरी। सैलरी के बारे में उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम बाकी पॉइंट्स पे चलते हैं कि कैसे आपकी सिलेक्शन होगी प्रोविजनल लिस्ट में। जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्या होता है। तो उन सभी स्टेप्स पे चलते हैं। तो उनमें सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, सैलरी कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो आपका टाइपिंग में नंबर आ गया, टाइपिंग के बाद क्या हुआ, फाइनल लिस्ट आ गई। फाइनल लिस्ट कौन सी वाली, प्रोविजनल वाली, उसमें मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद क्या होती है आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपकी लिस्ट है वो सेंड कर दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को। बट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी ये वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगी, आपकी जेकेएसएसबी ऑफिस में आप जाओगे, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके बाद एक जो लिस्ट होगी वो क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट की ये पोस्ट हैं, एक डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं है, आपको पता है ना, अलग अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कुछ एलजी ऑफिस से पोस्ट हैं, कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं। तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट को ये लिस्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, एक नोटिस निकालेगा। क्या नोटिस निकालेगा कि जो
कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या ली जाएगी, ईमेल ली जाएगी और फ़ोन नंबर ली जाएगी। कैंडिडेट्स वो लिस्ट निकालेगा कंसर्न डिपार्टमेंट, और वो कैंडिडेट से क्या लेगा, उनका ईमेल नंबर लेगा और फ़ोन नंबर लेगा। ईमेल और फ़ोन नंबर जब ले लेगा उसके बाद क्या होगा, उस ईमेल और फ़ोन नंबर को यूज़ करके क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आपको क्या देगा, एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स देगा। आपकी ईमेल होगी और एक पासवर्ड होगा, वो सभी एस्पिरेंट्स को या कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको देगा। अब जो वो सीवीसी देगा, ये सीवीसी होता क्या है एक्चुअल में, पहले क्या होता था जब ऑफलाइन काम होता था, वी रोल भरे जाते थे। वी रोल आज से 5 साल पहले क्या होता था, वी रोल आपको मैनुअली भरना पड़ता था। ये फॉर्म आता था, उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स, आपका नाम, फैमिली डिटेल्स, आपके सोशल अकाउंट के बारे में, आपकी फैमिली क्या करती है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई है या कुछ भी, ये सब डिटेल्स भरते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, सीवीसी के थ्रू आपने पहले उनको ईमेल और फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे आपको। लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने के बाद आपको ये ऑनलाइन डिटेल फिल करनी है सारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए डिटेल्स तो वो सारी होती है, इसमें दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है आपने एम्प्लॉयमेंट लोन नहीं लिया होना चाहिए, और एक होता है आपने इंडस्ट्रियल ऑफिस से लोन नहीं लिया होना चाहिए, उसकी एनओसी भी बनानी होती है आपको। ठीक है, तो उसके बारे में पूछते हैं। बाकी यही पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ रहते हो, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा, ये आपने डिटेल्स अपनी फिल कर दी। डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी क्या होती है, सीआईडी या पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पे होती है आपकी, अगर आपका एक ही रेजिडेंशियल एड्रेस है, मान लो आपका परमानेंट एक ही एड्रेस है, तो आपकी वहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर आपके दो एड्रेस है, आपने परमानेंट एड्रेस अलग डाला है और टेम्पररी एड्रेस या एट प्रेजेंट एड्रेस अलग डाला है, तो आपकी दोनों जगह पे क्या होगी, पुलिस वेरिफिकेशन। आपको पुलिस ऑफिस से कॉल भी आ सकती है या कुछ ऑफिशियल्स आपके घर में भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होती है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होती है। सीआईडी वाले भी आपको फ़ोन करते हैं, सीआईडी वाले आपको क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपको ऑफिस में बुला लेंगे, वहाँ से आपसे डिटेल पूछेंगे। और एक और बात, ये जो सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, आपके जो वहाँ के क्या हैं, जो आपके रेजिडेंशियल एरिया के जहाँ का आपका एड्रेस है, वहाँ के जो नंबरदार हैं, वहाँ के जो चौकीदार हैं और वहाँ के जो पटवारी हैं, उनसे एक चीज़ लिखाई जाती है, उर्दू में उसे बोलते हैं तस्दीक। वो आपको लिख के देते हैं कि हाँ, ये आपका नाम लिखेंगे, सन ऑफ ये एड्रेस, ये यहाँ का रहने वाला है, और आपके बारे में एक करैक्टर जैसा वो बना के आपको देंगे। ठीक है, यहाँ का रहने वाला है, वो अपनी उनकी एक गवाही जैसी लगती है। ठीक है, तो वो भी देंगे। उसके बाद आपकी सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई मान लो। फिर आपको मैंने ये बताया, लोन होता है जो इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपने लोन नहीं लिया होना चाहिए, इसकी भी एनओसी लगती है। जब ये सब आपकी सीआईडी और ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब जैसे आपकी ये ग्रेजुएशन बेसिस पे लगी थी जूनियर असिस्टेंट की जॉब, तो आपकी जो डिग्री होगी उसकी वेरिफिकेशन होगी, है ना। तो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से आपने की होगी वहाँ से होगी। ठीक है, तो और इसमें आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, अगर किसी ने जेके बोर्ड से करी है तो वहाँ से होगी वेरिफिकेशन, और अगर किसी ने सीबीएसई से करी है तो वहाँ से वेरिफिकेशन होगी। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे मान लो किसी की ओबीसी कैटेगरी है, आरबीए कैटेगरी है, या एससी एसटी कोई भी कैटेगरी है, उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। वो कहाँ से होगी, आपके तहसील ऑफिस से, जहाँ आपकी क्या पड़ती है, तहसील। जब ये आपकी ये भी वेरिफिकेशन हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये लास्ट में सारे आपका ओके हो गया कि हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, वैलिड है, कैंडिडेट का सब कुछ सही है, उसके बाद क्या होता है, ये फाइनल रिपोर्ट होती है जो ये सबमिट की जाती है। फिर से पहले डिपार्टमेंट में ने ये निकाला था ना ये सब कुछ, सीवीसी, फिर ये वेरिफिकेशन, ये वापस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है वापस से। तो जब ये वापस आपकी सब कुछ ओके हो गया, फिर फाइनल रिपोर्ट आपकी किसको भेज दी गई, कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिन्होंने ये क्या निकाला था, नोटिस। तो जब ये निकल गया, अब पहले क्या होता था, पहले जो आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन थी, ये पुलिस वेरिफिकेशन थी, सीआईडी वेरिफिकेशन पुलिस तो हो जाती, सीआईडी वेरिफिकेशन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, उसके बाद चलती रहती थी। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल जब तक आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। अब जैसे ये कंसर्न डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया, आपका सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद निकलता है आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकालेगा यही वही डिपार्टमेंट निकालेगा जिस डिपार्टमेंट में आके क्या हुई है, सिलेक्शन। तो जब आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या होगा, निकलेगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलने के बाद क्या होगा,
अब 21 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। मैक्सिमम केस में ये होता है 21 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ज्वाइन। तो वो निकालेंगे, आपको फर्स्ट डे भी ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट डे भी, बट कोशिश करनी है जल्दी ज्वाइन हो जाओ। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, आपने जाना है ज्वाइन कैसे होगा। आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिखोगे, एप्लीकेशन टाइप है, ऐसे अपना सीरियल नंबर लिखोगे, मैं इस डिपार्टमेंट में वो हुआ हूँ, सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे अलाउ कीजिए कि मैं ज्वाइन करूँ। जब आप ये सबमिट करोगे उसके बाद आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग के बाद जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग किया उस दिन से आपकी क्या हो जाती है, सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई, अब देखिए अब पोस्टिंग कहाँ होगी। पोस्टिंग होगी आपकी जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई होगी उसमें कहाँ कहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे बड़गाम में किसी की सिलेक्शन हो रही है मान लो, तो बड़गाम में कहाँ पे पोस्ट खाली है वहाँ पे होगी। आई समझ। अगर आपकी किसी डिवीज़न में होती है, जम्मू डिवीज़न में आपकी मान लो सिलेक्शन हो गई, अब जम्मू डिवीज़न में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में से आपकी किसी में भी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। वो आप इसमें नहीं बोल सकते, जहाँ पे उनको वैकेंसी अवेलेबल होगी वहाँ पर सिलेक्शन होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर कश्मीर डिवीज़न में तो कश्मीर में कहीं भी, और अगर यूटी कैडर में होती है तो जैसे जैसे वो कहीं पे पोस्ट कर सकते हैं आपको यूटी कैडर में, ठीक है। दरबार मूव होगा तो श्रीनगर में होगा तो श्रीनगर, जम्मू में होगा तो जम्मू, ठीक है। तो पोस्टिंग का पता चल गया। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रमोशन कैसे होती है। तो प्रमोशन, सबसे पहली प्रमोशन होती है सीनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट से क्या बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट, फिर क्या हेड असिस्टेंट, ऐसे ही लास्ट में कहाँ तक जाता है, सेक्शन अफसर तक जाता है। तो जो प्रमोशन होती है 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पेपर देने के लिए। पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, JKPSC। कौन कंडक्ट करवाता है, JKPSC। JKPSC कंडक्ट करवाएगी। जो पास हो गए तो तभी नहीं हो जाएगी प्रमोशन, जैसे ही वैकेंसी अवेलेबल होगी, बट 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। 3 साल बाद जब एलिजिबल हो गए तो आपके पेपर क्लियर हो गए तो आपकी क्या होगी, अगर पोजीशन खाली है, पोस्टें हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। प्रमोशन के बाद एक सबसे बड़ा ट्रांसफ़र का